प्राचीन शिव मंदिर सुहागरा धाम पहुँचे हैं और ये जो है शिव मंदिर का एंट्री गेट है। ये मुख्य ध्वज दिख रहा है, मंदिर का प्रधान ध्वज है ये। और इस मंदिर के इतिहास में किंवदंतियाँ हैं कि बाणासुर के द्वारा स्थापित ये लिंग है। और हम आपको यहाँ की गर्भगृह का कराते हैं। यहाँ का ये गर्भगृह है, बाणासुर के द्वारा स्थापित है ये स्थापित शिव बाणासुर के द्वारा स्थापित बाबा हंसनाथ धाम सुहागरा भक्तों के द्वारा सेवा अर्चन किया जा रहा है। और बहुत ही अद्भुत और ये धर्म और आस्था का एक अद्भुत संगम बाबा के दरबार में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ के पुजारी जी हैं, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर। थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं महंत अरविंद गिरी बाबा हंसनाथ का स्थान सुहागरा धाम के निवासी हूँ। जिला मेरा हुआ सिवान जिला और ब्लॉक हुआ जोखनी और थाना हुआ जोखनी। बाबा हंसनाथ धाम सुहागरा जी का थोड़ा सा इतिहास बता दीजिए। बाबा हंसनाथ स्थान का इतिहास आपका द्वापर से इतिहास का आरंभ हुआ है। उस समय दैत्य राज बाणासुर निवास करते थे सोनिकपुर, जो उनकी राजधानी थी। बाणासुर की राजधानी सोनिकपुर थी। वहाँ से उनकी लड़की ऊंचा जो नाम है, पूजा या अर्चना करने के लिए यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गंडक नदी है, जहाँ वो स्नान करके बाबा हंसनाथ जी पर जलाभिषेक करती थी डेली, जिसका स्वप्न उषा ने रात में स्वप्न देखा। माता पार्वती ने उनको वरदान दिया था कि आपके स्वप्न में जो भी पर पुरुष आएंगे उसी से आपका शादी होगा। उन्होंने स्वप्न देखा तो स्वप्न में उनको अनिरुद्ध जी मिले, जो श्री कृष्ण भगवान जी के नाती हुए। और उनके साथ उषा के साथ उनकी सहेली की चित्रलेखा, जो उस समय चित्र बनाती थी, तो चित्र बनाई और उसी में उनका चित्र पहचान कर और ये लोग चले गए अयोध्या मथुरा से उनको रात में सोते हुए उठाते लेकर आए और यहाँ अपने राजधानी सोनिकपुर में उनको रख लिए। वहाँ उस समय सुबह हुआ तो अनिरुद्ध जी को खोजने लगे कृष्ण भगवान और प्रद्युम्न जी, नारद जी भी आए। सब लोग मिल बताए कि आपके नाती का अपहरण जैसे उस समय उषा जाकर लेकर आई थी। और यहीं पर युद्ध हुआ था बाणासुर और कृष्ण भगवान में। बाणासुर के तरफ से भगवान शिव, नंदी, गणेश ये सभी लोग युद्ध कर रहे थे और कृष्ण भगवान अपने सेना लेकर युद्ध कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान पूछे भोले से कि भगवान मैं एक राक्षस को मार रहा हूँ, आप एक राक्षस को बचा रहे हैं। तो भगवान शिव ने बोला कि ये राक्षस नहीं है, मेरा दशरथ पुत्र है। अब मैं पिता का धर्म होता है अपने पुत्र को बचाना। तो भगवान कृष्ण पूछे कि इसका उपाय, तो उन्होंने कहा कि आपके जो कर्कश है उसमें एक बाण है जो निद्रा बाण, उसको आप मार दीजिए, मैं सुबह अचेत हो जाऊंगा। अचेत हो जाएंगे उस समय आप बाणासुर का 1000 भुजा काट दीजिएगा और उषा का स्वयंवर हो जाएगा, आप अपने राजधानी फिर प्रस्थान कर दें। वहीं हुआ दूसरे दिन युद्ध में
बाणासुर का भुजा भगवान कृष्ण ने काट दिया सुदर्शन चक्र से, और भगवान बोले फिर उठ गए और युद्ध वहीं पर समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद से बाणासुर स्वयं अपनी लड़की का कन्यादान किया और उषा का अनु जी का शादी हुआ। और ये जो मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं, ये राजा हंसराज द्वारा करवाया गया है मंदिर का निर्माण। मौर्य कालीन का बात है, उस समय मौर्य राजा थे, उन्हीं के पुत्र हुए करके थे हंसराज राजा, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और तब से आज तक वही मंदिर अब तो है। यहाँ पर कोई नया इसमें स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ है। लेकिन सुनने में भी आता है कि शिवलिंग जितना ऊपर है उससे पता नहीं कितना फीट नीचे है, ऐसा कोई आपका कथा पता नहीं है ऐसा? जी हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई यंत्र नहीं है कि मैं उसको पता करूं कि कितना ये धरातल से नीचे है या जहाँ पर है वहीं पर है। अब ये बताइए, कुछ अद्भुत बात बताइए यहाँ का। अद्भुत बात यही है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया आज तक। जो सच्चे दिल से आकर बाबा का पूजा अर्चना करता है, जो भी मन्नत मानता है वो उसका पूरा होता है। इसमें ना कोई पंडित का रोल होता है, ना कोई पुजारी का रोल होता है। स्वयं आए अपना वो पूजा पर अर्चना करे और सच्चे दिल से, तो बाबा उसका प्रार्थना स्वीकार करते हैं।